Friends, today we will do the topic communication, introduction and process of communication. Now, what is communication? What is the meaning of communication? Communication is a two-way process. It means to convey a message by one person to the second person so that the second person may understand, follow and implement the message. Communication जो है वो एक टू वे प्रोसेस है, मतलब एक जना कम्युनिकेशन नहीं कर सकता. कम्युनिकेशन करने के लिए दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स का होना ज़रूरी है. मतलब क्या है, एक पर्सन जब अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताता है, उसके सामने एक्सप्रेस करता है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन. तो दूसरा पर्सन जो है वो उस आइडिया को, उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है, फॉलो करता है और उस पर काम करता है, मतलब उस मैसेज को इम्प्लीमेंट करता है. तो डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन की? इन द वर्ड्स ऑफ सिरिल एल हडसन, कम्युनिकेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो सिरिल एल हडसन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बोले तो इसका मतलब है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन को, बात को कन्वे करना, पहुंचाना. तो ये it is in brief, communication is a systematic and continuous process of conveying ideas, emotions, opinions from one person to another in order to bring about the mutual understanding and confidence. शॉर्ट में, ब्रीफ में अगर हम बोलें तो कम्युनिकेशन एक सिस्टमेटिक और लगातार चलने वाली प्रोसेस है जिसमें हम आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ताकि दो पर्सन्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग और एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो सके. तो नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. नो, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? प्रोसेस का मतलब है प्रक्रिया क्या है कम्युनिकेशन की. तो सबसे पहले इसमें आता है सेंडर. सेंडर कौन होता है? जो हु कन्वेज द मैसेज. प्रोसेस स्टार्ट्स एट द मोमेंट व्हेन एन आइडिया, फीलिंग और इन्फॉर्मेशन स्ट्राइक्स द माइंड ऑफ द स्पीकर. तो सेंडर वो है जो मैसेज को आगे कन्वे करता है, सेंड करता है. कम्युनिकेशन की प्रोसेस किस मोमेंट पे स्टार्ट होती है? जब सेंडर के या स्पीकर के दिमाग में कोई आइडिया या कोई फीलिंग आती है. उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इनकोडिंग. इट मीन्स टू गिव अ कंक्रीट शेप टू द आइडियाज़, that is to transform the ideas into words, symbols, pictures, diagrams, gestures, etc. The purpose of encoding is to translate the internal thoughts into a language to make it understandable for the receiver. encoding का मतलब है कि जो स्पीकर है या जो सेंडर है उसके दिमाग में जो आइडिया है उसको आगे भेजने के लिए उसको एक शेप देनी पड़ेगी, एक कंक्रीट शेप देनी पड़ेगी. मतलब वो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को वर्ड्स, शब्दों के सहारे, सिंबल्स, पिक्चर्स या डायग्राम या अपने हाव भाव, अपने गेस्चर्स के थ्रू उसको एक शेप देगा और शेप देने के बाद वो उसको आगे सेंड करेगा. तो इनकोडिंग का मतलब क्या है कि अपने इंटरनल, अपने थॉट्स को, विचारों को एक ऐसी लैंग्वेज या भाषा में ट्रांसलेट कर देना ताकि रिसीवर उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैसेज. मैसेज का मतलब है संदेश. The message is the physical form of the thoughts of the sender, which can be understood by the receiver by one or more senses. It is the actual content of the information. Message जो है वो किसी भी thought की, किसी ideas की जो है सेंडर के जो दिमाग में है उसकी जो फिजिकल फॉर्म है. फिजिकल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, फिजिकल उसकी फॉर्म है, जिसको जो रिसीवर है किसी भी सेंस में अंडरस्टैंड कर सकता है. ठीक है, तो ये जो मैसेज है वो इन जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है या जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक्चुअल पार्ट होता है, उसका एक मेन पार्ट होता है. नेक्स्ट कम्स चैनल और मीडिया. तो इस स्टेज में जो मैसेज है वो एक्चुअली सेंड हो जाता है. मतलब किसी भी साधन के थ्रू, चैनल के थ्रू या मीडिया के थ्रू जो है सेंडर वो मैसेज को आगे सेंड कर सकता है, चाहे इंटरनेट के जरिए, चाहे वो बोल के, किसी भी चैनल के थ्रू वो आगे सेंड करता है. इसलिए जो सिलेक्शन ऑफ सूटेबल चैनल इज़ इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए अच्छे चैनल या मीडिया का सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आता है रिसीवर. रिसीवर इज़ हु रिसीव्स द मैसेज एंड अटैचेस सम मीनिंग टू इट. कम्युनिकेशन बिकम्स इनइफेक्टिव इफ़ द रिसीवर इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज. रिसीवर जो है वो मैसेज को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसको एक मीनिंग देता है. अगर रिसीवर को मैसेज नहीं समझ आया, अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो हमारी जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ डीकोडिंग.
What is decoding? It is a translation of the message received into an understandable language. The receiver must be willing to receive the message. This will lead to perfect decoding. Decoding जो है वो है मैसेज जो रिसीव किया है रिसीवर ने, जब वो उसको ट्रांसलेट करेगा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, मतलब जो सेंडर ने उस मैसेज को भेजा है जिस उसका जो मीनिंग निकाल के, अगर उसी मीनिंग वही मीनिंग रिसीवर निकालेगा, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा उसकी, तो मतलब उसने सही ढंग से उसकी डीकोडिंग की है। तो डीकोडिंग करने के लिए सबसे पहले रिसीवर का मैसेज को रिसीव करने के लिए विलिंग होना बहुत ज़रूरी है, मतलब वो इंटरेस्टेड होने चाहिए मैसेज को रिसीव करने के लिए, जिससे जो उसकी डीकोडिंग वो बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फीडबैक। दिस इज़ द रिस्पॉन्स टू द मैसेज रिसीव्ड बाय द रिसीवर विच ही सेंड्स बैक टू द सेंडर। फीडबैक क्या है? किसी भी चीज़ के लिए हम जो रिस्पॉन्स देते हैं, मैसेज को रिसीव करने के बाद जो रिसीवर है वो फीडबैक देगा, रिस्पॉन्स देगा सेंडर को, जो जिसमें वो बताएगा कि क्या उसको मैसेज समझ आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, अगर नहीं आया तो जो सेंडर है वो दोबारा से मैसेज को उसको अच्छे ढंग से समझाएगा और दोबारा उसको वो मैसेज सेंड करेगा। लास्ट पॉइंट इज़ नॉइज़। This may influence the process anytime. Noise may be with the receiver or the channel or the message or sometimes with the external environment. It is necessary to take some steps to reduce it. तो जब कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है सेंडर और रिसीवर के बीच, तो कई बार कई तरह का नॉइज़ जो शोर शराबा भी हो सकता है। ये शोर शराबा चैनल में भी हो सकता है, रिसीवर के साथ भी हो सकता है, या मैसेज में भी हो सकता है, या कई बार जो बाहर का इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी कई तरह का शोर शराबा हो सकता है। ये जो है इसकी प्रोसेस को बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, नॉइज़ करने के लिए हमें स्टेप्स लेने चाहिए और नॉइज़ को क्रिएट नहीं होने देना चाहिए। आगे है प्रोसेस की एक डायग्राम जिसमें हमें बताया गया है कि थॉट सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर जो है उसके दिमाग में थॉट है, उसको इनकोड करेगा, ट्रांसमिट करेगा। रिसीवर जो है मैसेज को रिसीव करेगा, उसकी डीकोडिंग करेगा और उसको अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद रिसीवर जो है उसको इसकी एक फीडबैक जो है वो सेंडर को देगा, और इस प्रोसेस के दौरान एक जो नॉइज़ है वो भी क्रिएट हो सकता है, बट इसको रिड्यूस करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। दिस इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल। थैंक यू।